नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काय चिकित्सा का फर्स्ट पेपर। तो काय चिकित्सा में स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन करिएगा जिससे आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पैटर्न देखते हैं दोस्तों। तो इसमें काय चिकित्सा के 2 पेपर होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि 2 पेपर होते हैं। तो पहला पेपर और दूसरा पेपर दोनों 100-100 नंबर के होते हैं, और इसमें आपका वाइवा भी होता है जो 100 नंबर का होता है। तो पार्ट ए में आते हैं दोस्तों। तो पॉइंट फर्स्ट है इसमें डेरिवेशन ऑफ द टर्म काय चिकित्सा एंड दियर डेफिनेशन एंड सिनोनिम्स। दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि काय चिकित्सा की डेफिनेशन क्या है, उसका सिनोनिम्स क्या है, और उसके बाद काय क्या होता है और चिकित्सा क्या होता है, इसका भी मुझे डेफिनेशन और सिनोनिम्स देखना रहेगा दोस्तों। इसके बाद भेषज क्या होता है, भेषज के पर्याय क्या हैं, ये भी आता है एग्ज़ाम में आपके। इसके बाद रोगी रोग परीक्षा सिद्धांत, ये आपके यहाँ क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एक अष्टविध चिकित्सा अष्ट स्थान परीक्षा, तो ये भी आपके यहाँ एग्ज़ाम में आता है। तो यहाँ से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाता है दोस्तों। जो भी आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन बनता है, चाहे वो 10 नंबर या 15 नंबर जो भी आता है आपके यहाँ 20 नंबर का, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका यहाँ से रहता है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो सेकंड पॉइंट में आपका आता है क्रियाकाल। क्रियाकाल आपने पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर्स में, फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर जो भी आप पढ़े होंगे ये वाला टॉपिक, तो वही चीज़ यहाँ भी दिया है। बस इसमें थोड़ा आपको मैनेजमेंट देखना रहेगा, और यहाँ से भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। इस तरह से दोस्तों आपका क्रियाकाल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरे पॉइंट पे तो इसमें दिया गया है आपका वृद्धि, क्षय और चिकित्सा सूत्र, इसका हमको देखना रहेगा, और मैनेजमेंट किसका, दोष, धातु और मल का। इसके बाद दोस्तों ओज व्यापद है आपका, ये देखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए नॉलेज ऑफ लीन डोसा एंड मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आया है दोस्तों, और डायग्नोज भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ दोष, दूष्य, बल, काल, अग्नि, प्रकृति, वय, ये सब आप देख लेना एक बार। इसके बाद आते हैं चिकित्सा सूत्र एंड मैनेजमेंट ऑफ सामान्यजन अनात्मज डिसीज़, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन 5 नंबर का बन जाता है, सामान्यज और नानात्मज डिसीज़ के लिए, ठीक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप कहा जाता है द्विविध उपक्रम, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है द्विविध उपक्रम। तो इसमें आता है क्या क्या, समतर्पण और अपतर्पण, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप। इसके बाद आता है सद्विध उपक्रम। सद्विध उपक्रम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आया है एग्ज़ाम में, ठीक है, तो इसको आप देख लेना अपने हिसाब से। इसके बाद फिर आ जाता है दोस्तों नॉलेज ऑफ औसत मात्रा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, औसत मात्रा। इसके बाद सेवन काल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आया है आपके यहाँ। इसके बाद अनुपान, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि अनुपान क्या होता है, ठीक है। इसके बाद फिर डेफिनेशन एंड नॉलेज ऑफ पथ्य, अपथ्य विथ एग्जाम्पल ऑफ, ये कभी कभी आ जाता है, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर बनता है तो पथ्य और अपथ्य का एग्जाम्पल से के साथ पूछ लेता है एग्ज़ाम में। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 5 में। तो इसमें मानस, स्थान, गुण, कर्म, ये सब चीज़ें आपने पदार्थ विज्ञान में पढ़ चुके हैं। इसके बाद इसकी मेन आती है क्या, सामान्य चिकित्सा सिद्धांत ऑफ मानस रोग, तो ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप देख लेना। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है आपके यहाँ 10 नंबर 20 नंबर जो भी आता है आपकी यूनिवर्सिटी में, उसको आप उसी हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको याद रखना रहेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 6 में। तो दोस्तों इसमें है प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर, तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है दोस्तों। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ये रिपीट होने वाले क्वेश्चंस में एक है, ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से देख लेना। तो दोस्तों आते हैं हम लोग 7 पॉइंट पे। 7 पॉइंट में है मैनेजमेंट ऑफ वार्धक्य जनित विकार और इंद्रिय प्रदोषज विकार। इसके बाद अल्जाइमर डिसीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, स्लीप डिसऑर्डर, उसके बाद जनरल डिसेबिलिटी। तो यहाँ से भी 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में। तो 7 पॉइंट इस तरह से दोस्तों अपना हो गया। इसके बाद आते हैं 8th पॉइंट पे। 8th पॉइंट में अपना
एंडोजेनिक फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको आप ज़रूर एक बार रीड कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग पार्ट बी में। तो दोस्तों पार्ट बी स्टार्ट करने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि इसमें आपको कैसे एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपसे 2 टाइप से क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे चिकित्सा सूत्र पूछे तो उसमें आपको श्लोका लिखना रहेगा, है ना। और अगर आपसे पूछे कि चिकित्सा सिद्धांत, तो वहाँ पे आपको रस लिखना रहेगा, वटी वगैरह जो भी होती हैं, है ना, स्वरस, रस, वो ये सब मेंशन करना रहेगा। सिद्धांत से पूछेगा एग्ज़ाम में तब। तो आते हैं पार्ट बी में। तो पार्ट बी में पहला है ज्वर मैनेजमेंट एंड इट्स टाइप। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आता है। इसके बाद आते हैं टाइफाइड इम्पॉर्टेंट है, फ्लूरेसी इम्पॉर्टेंट है, येलो फीवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, डेंगू फीवर, इसमें दोनों में क्वेश्चन आते रहते हैं। इसके बाद फिर मसूरी का है, जिसे हमें लोग स्मॉल पॉक्स कहते हैं। इसके बाद रोमंतिका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको आप ध्यान से देख लेना। इसके बाद आते हैं पॉइंट ए में। यहाँ पे है आपका रसवा स्रोतस। तो रसवा स्रोतस में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पड़ता है पांडु, आमवात, ठीक है, हृदय रोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मॉडर्न में आओगे आप तो हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, एनीमिया, रिमोटॉइड अर्थराइटिस। तो दोस्तों ये सब टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, हम आते हैं इस पे पॉइंट बी में। तो पॉइंट बी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है रक्त व स्रोतस। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, रस व स्रोतस। अब इसके बाद आप लोग देखने वाले हैं रक्त व स्रोतस। तो रक्त व स्रोतस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों रक्तपित्त, कामला, ठीक है, हलीमा कभी कभी आ जाता है। इसके बाद आप आ जाओ हीमोलाइटिक डिसऑर्डर, ठीक है दोस्तों, सिरोसिस ऑफ लीवर आता है एग्ज़ाम में, ठीक है, ल्यूकेमिया एक बार देख लेना, शीत पित्त, ठीक है, इसको देख लेना, उधर भी आ जाता है एग्ज़ाम, क्षुद्र रोग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखना, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट में। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में क्वेश्चन आता कहाँ से है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस और एड्स। तो एड्स सबसे ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में और मलेरिया आता है। फाइलेरिया, कालाजार आप एक बार इसको भी देख लेना, जब हार्ड पेपर बनता है तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कालाजार और लेप्रोसी से, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपका पॉइंट नंबर 3 कवर हो जाता है। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में आपका योगा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और इसके बाद फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो या तो योगा पे आ जाएगा आपका या नेचुरोपैथी पे, और ये पॉइंट फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है, इसको आप ध्यान से देख के जाना दोस्तों। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 6 में। तो पॉइंट नंबर 6 पे दोस्तों आता है क्वेश्चन कौन सा, मैनेजमेंट ऑफ डिसीज़ कास्ड बाई, व्याधि क्षमत्व। व्याधि क्षमत्व तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो पहले से ही, तो इसको एक बार आप देख लेना अच्छे से। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये आपको क्वेश्चन कितने नंबर में आएगा, 5 नंबर में, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 7 में। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 7 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन में आता है एक्यूट हेमरेज, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा, हार्ट फेलर, ठीक है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ठीक है, शॉक, ठीक है, हाइपरपायरेक्सिया, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, ठीक है। उसके बाद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, ARDS। तो ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद ड्राउनिंग एंड इलेक्ट्रिक शॉक, तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। तो दोस्तों इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो इमरजेंसी कंडीशन में पूछे गए हैं, तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लेना दोस्तों, ठीक है। तो पार्ट ए और पार्ट बी इस तरह से आपका कवर हो गया है। वीडियो आपको अगर समझ नहीं आई है तो एक बार फिर से आप बैक करके पूरा अच्छे से देख लेना, ठीक है। तब इसके
पेपर 2 की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आपको समझने में भी प्रॉब्लम होती है, और इसलिए यहाँ पर इसको रखते हैं। और भी वीडियोस और भी सब्जेक्ट की आने वाले टाइम में मिलती रहेगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं पेपर 2 के बारे में। तो काया चिकित्सा पेपर 2 नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल आइकन को भी ऑन करके रखना, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।